जय हिंद दोस्तों। आइए आज के बीपीएससी के कॉमन पेपर को हम लोग देखते हैं, जिसमें मॉडर्न के 8 क्वेश्चन पहले देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। ठीक है, तो बिहार से यदि बात किया जाता है तो बिहार से करने वाले का नाम है आपका वीर कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह की, और ऑप्शन बी सही होता है। बात मंगल पांडे की आती है तो मंगल पांडे से ही तो स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति की। यदि बात की जाती है तो मंगल पांडे की यदि बात किया जाए तो मंगल पांडे का संबंध किससे था? जो 34वां बटालियन से था। किससे? 34वीं बटालियन से था। इनको फांसी कब दी जाती है? तो इनको फांसी दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। कब? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि मंगल पांडे जी को जब फांसी दी गई तो उस समय उन्होंने कौन सा नारा दिया था चढ़ने से पहले? तो उन्होंने नारा दिया था, नारा था हल्ला बोल। क्या था नारा? हल्ला बोल। नारा क्या था? हल्ला बोल। बात की जाती है तत्या टोपे। तो तत्या टोपे आपके कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो कानपुर से किए थे। कहाँ से किए थे? कानपुर से। बेगम हजरत महल कहाँ से की थी? तो ये आपका लखनऊ से की थी। कहाँ से? लखनऊ से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बात यदि 1857 की क्रांति करें तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। आगे देखिएगा, करा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को कौन किया? तो ये आपके कहे हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले कांग्रेसी थे जो कई बार क्या किए हैं? जेल गए। उसके बाद यदि बात किया जाता है इनका, तो इन्होंने अपना एक वो निकाला पत्रिका, मराठा साप्ताहिक पत्रिका। कौन सी थी? तो उसका नाम क्या था? मराठा। मराठा किस में थी? तो मराठा अंग्रेजी में थी। और एक पत्रिका इनकी थी तो केसरी। केसरी पत्रिका किस में थी? तो वो मराठी में थी। ठीक है, तो इनके पत्रिका दो, एक पत्रिका का नाम मराठा है, एक पत्रिका का नाम आपका क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है, मराठा और केसरी। यदि बात मैं करता हूँ बाल गंगाधर तिलक की ही यदि बात कर लिया जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया। क्या शुरू किया? गणपति महोत्सव। कब? 1893 में गणपति महोत्सव। कौन सा महोत्सव? गणपति महोत्सव। उसके बाद यदि बात किया जाता है 1893 के बाद यदि इसकी क्या था तो 1895 में शिवाजी महोत्सव। 1895 में 1895 में कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया इन्होंने, शिवाजी महोत्सव। और ये क्यों ऐसा महोत्सव कर रहे थे? तो उस समय लोगों को जागरूक करके जोड़ने के लिए, मतलब एकता का प्रतीक बनाए। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात किया जाता है तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। 1905 के अधिवेशन में इन्होंने बनारस के अधिवेशन का क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, लाला लाजपत राय यही ये कहते थे कि जो लाल बाल पाल में कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष कौन बने थे? तो न तो बाल गंगाधर तिलक बने, न तो बिपिन चंद्र पाल बने, केवल बना कौन? लाला लाजपत राय बने। उसके बाद महात्मा गांधी की बात किया जाता है तो महात्मा गांधी 1924 की बेलगांव अधिवेशन के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कैसे होता है? बी से होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 में प्रारंभ होता है। ठीक है, 1919 में क्या हुआ? जलिया वाला हत्याकांड हुआ। ठीक है, 1930 में क्या हुआ? तो दांडी यात्रा की बात की गई। क्या किया? दांडी यात्रा निकली। 1900 यदि 42 की बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछेगा तो आपका एनी बेसेंट था। यदि पूछेगा प्रथम भारतीय महिला तो आपका सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी? तो 1925 में बनी थी। कब बनी थी? 1925 में बनी थी। एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यदि बात किया जाता है कि इन लोगों की तो चर्चा नहीं, यदि बात किया जाता है कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1933 में कौन बना था? नलिनी सेनगुप्त। कौन थी? सेनगुप्त। देखिएगा, पहला दूसरा तो याद रहता है लोगों को, नलिनी सेनगुप्त नहीं माइंड में रहता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नलिनी सेनगुप्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी जो 1933 के अधिवेशन की अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से जुड़ा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका दांडी मार्च से जुड़ा था। किससे? दांडी मार्च से जुड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ। कब हुआ? तो 13 अप्रैल को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल की घटना थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 की घटना है। कब है? 1917। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कैबिनेट मिशन कब आता है? तो कैबिनेट मिशन आता है 1946। कब आता है? 1946। और बात किया जाता है कि 1942 में, तो 1942 में क्या आता है? तो 1942 की यदि चर्चा किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन, क्या क्रिप्स मिशन भी आता है। कब? 1942। 1945 की बात किया जाएगा मेरे भाई, तो 1945 में आपका आता है विवेल योजना। क्या आता है? विवेल योजना आती है। 1945 में लियाकत और देसाई समझौता भी होता है। ठीक है, क्या होता है? लियाकत देसाई समझौता होता है। 1945 में ही लाल किला
का मुकदमा होता है, ठीक है। उसके बाद 1946 आपका हो गया, 1947 की बात, तो उसमें तो भारत आपका आज़ाद हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका सी सही होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है मेरे भाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। 18 में क्या होता है? तो 18 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह होता है। 18 में आपका अहमदाबाद मिल मजदूर भी होता है, ठीक है। 17 में आपका क्या होता है? चंपारण होता है। 1920 में क्या होता है? असहयोग होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में होता है। 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में क्या होता है? सूरत, क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन होता है, अधिवेशन। उसके बाद 1900 क्या है कि 1911 में तो दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। देखिए घटनाएं सब हैं और सब इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन यदि पूछेगा, पूछ रहा है कि ज्योग्राफी में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। और यदि बात करता है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है तो इसका उत्तरतम बिंदु क्या होगा? उत्तरतम, उत्तरतम तो हो जाएगा इंदिरा कॉल होगा, क्या होगा? इंदिरा कॉल होगा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो होती है आपका मानसीराम चेरापूंजी में। कहाँ होती है? मानसीराम चेरापूंजी, कहाँ? चेरापूंजी में। तो आपका यहाँ पर चेरापूंजी ऑप्शन में है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये शिलांग क्या है? शिलांग नहीं, कहाँ? चेरापूंजी, चेरापूंजी, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा देखिएगा गुजरती किससे है? तो मित्र पर गमछा झार से गुजरती है, मित्र पर गमछा झार। आप समझ लीजिए, मित्र पर गमछा झार, इसमें से क्या क्या नहीं आ रहा है आपका? देखिए गुजरात से गुजरेगी, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान से गुजरेगी, त्रिपुरा से गुजरेगी, लेकिन बिहार से नहीं गुजरेगी। तो मतलब कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन भी सही होगा। कह रहा है दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है? तो दक्कन का पठार मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टान से बना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। आपसे पूछेगा मानसून की वापसी कब शुरू होती है? तो मानसून की वापसी आपकी शुरू होती है सितंबर में। कब होती है? सितंबर में। उसके बाद काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो आप कह सकते हैं कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। उसके बाद भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है। किस राज्य की है? गुजरात की है। अब आइए साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए न्यूटन का नियम न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका जड़त्व से। किससे संबंधित है? इनर्शिया से, इनर्शिया से, ठीक है। ऊर्जा का यदि पूछ देता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। यदि ऊर्जा का पूछ दे बीमा क्या होता है? तो ml/2 होता है। यदि बल का बीमा पूछ दे तो इसका तो न्यूटन होता है, ये पता होगा। न्यूटन इसका क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। लेकिन बीमा पूछे तो ml/2 होता है। क्या होता है? T-2 होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? पास्कल होता है दाब का। क्या होता है? सही मात्रक पास्कल होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आंसर मैंने दिया आपका कि जड़त्व है प्रथम नियम से संबंधित। आगे बढ़िएगा, मानव का पीएच रक्त क्या होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट आपकी वाट होती है। बोल्ट किसकी होती है? तो बोल्ट आपकी किसकी होती है मेरे भाई? तो विद्युत विभवांतर की होती है। किसकी होती है? विद्युत विभवांतर की होती है। अब बात करता है यदि कि जूल किसकी है? तो जूल आपकी ऊर्जा की है। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की भी है, और कार्य की भी है, ठीक है। कार्य की भी पूछ देता है। और एम्पियर किसकी है? तो ये आपका विद्युत धारा की है। किसकी है मेरे भाई? विद्युत धारा की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए का यदि फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताएंगे डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड बताएंगे, ठीक है। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बताएंगे, ठीक है। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। और बात करता है किसने दिया? तो वाटसन और किर्क ने दिया। कौन दिया? वाटसन और किर्क ने दिया। कोशिका की खोज कौन किया? तो हुक ने किया। कोशिका की खोज कौन किया? तो हुक ने। किसकी खोज किया? तो कोशिका की किया, कोशिका की, रॉबर्ट हुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ध्वनि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि आपका निर्वात में नहीं चलती। किस में नहीं चलती है? निर्वात में नहीं चलती है। यदि पूछे ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? तो आपका ठोस में सबसे तीव्र चलती है, ठीक है। पूछ दे कि निर्वात में क्या सबसे तेज चलता है? तो प्रकाश किस में चलती है? मैक्सिमम, तो आपका निर्वात में चलती है, ठीक है। मैक्सिमम तीव्र उसका रहता है, तो इसका आंसर आपका निर्वात हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा, ओजोन परत किस गैस से बनी हुई है? तो ओजोन परत आपका O3 से बनी है। किससे बनी है? O3 से बनी हुई है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय की बात करेगा तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या आपकी क्या है? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। लेंस की शक्ति का एसआई की इकाई क्या है? तो आप सबको पता होगा डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। और शक्ति की है तो वाट किसकी है भैया? शक्ति की है। जूल किसकी है? तो जूल आप लोग लगाएंगे ऊर्जा की है।
जूल किसकी भाई? जूल ऊर्जा की है। और बात पूछेगा कि ओम किसका है? तो विद्युत प्रतिरोध का है। किसका है? तो विद्युत विद्युत प्रतिरोध का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिएगा इसको, कह रहा है कि अच्छा मैथ का क्वेश्चन आ गया है। यदि यहाँ पर पूछेगा कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर 49 है तो एक्स बराबर, तो इसमें होगा क्या? एक्स बराबर दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे हम? वर्गमूल कर लेंगे। तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 49 हो जाएगा। क्या होगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर 49 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 7 होगी। क्या होगी? प्लस माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, आंसर इसका आपका सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है। करा है कि 15% ऑफ मतलब 15% ऑफ 200। ठीक है, यदि 15% ऑफ 200 की बात करेगा तो इसमें क्या करेंगे आपकी? तुरंत यहाँ पर करेंगे 15/100 गुणे 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 15 दूनी 30 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि ये क्या है आपका? तो ये 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी क्या आएगा? 32 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है यदि किसी का किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है तो 10%, तो 1000 का 10% की यदि बात करता है तो निकालेंगे तो 10% 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1000 गुणे 10/100, ठीक है, बराबर 100। तो आप कर सकते हैं 1000 माइनस 100 बराबर 900। क्या करेंगे? 900 हो गया। आगे देखिएगा, कह रहा है कि अंडर रूट 256 किसका है? तो ये आपका 16 का होता है। वर्गमूल किसका होता है? 16 का होता है। आगे देखिएगा, 3x प्लस 5 बराबर 20। देखिएगा इसको, 3x प्लस 5 बराबर 20। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 5, तो बराबर हो जाएगा 15। यहाँ पर कर लेते हैं तो कहेगा x बराबर हो जाएगा 15/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। क्या आ जाएगी? वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या आएगी? 5 आएगी। आंसर इसका क्या है? देखा, 5 होगा। क्या है? 5 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, कर लेंगे आप सभी लोग। 12 और 15 का एचसीएफ जो होता है तो ये क्या होगा? जब करना क्या है इसमें, 12 और 15 से ऐसा बड़ी संख्या वही 3 है जो कि दोनों को क्या कर देगी? बड़ी संख्या क्या कर देगी? काट देगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कराया कि दशमलव इसका 1 मिनट, कराया है कि 0.25, 0.25। तो इसका क्या आंसर क्या इसका होगा? तो देखिएगा इसका क्या होगा कि दशमलव को अंश के रूप में यदि लिखा जाएगा तो 25/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 25/100। ठीक है, तो ऊपर नीचे यदि 25 से ऊपर नीचे क्या कर दिया जाए? भाग दे दिया जाए गुणा के। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि बचेगा क्या? 1/25, 1/4 बच जाएगा। 1/4 बच जाएगा। आंसर का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिएगा, 2025 में भारत ने किस देश के साथ वरुणा नौसैनिक अभ्यास किया है? तो वरुणा नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका 20 सही हो जाएगा। क्या होगा? फ्रांस के साथ किया। वरुणा अभ्यास किसके साथ हुआ? वरुणा फ्रांस नौसैनिक अभ्यास है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान की है। आगे देखिएगा, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकार कौन है? तो आपका टीएम कृष्णा। कौन है? टीएम कृष्णा। कौन है? टीएम कृष्णा। कह रहा है कि 2025 में भारत का चंद्र मिशन क्या है? भारत का चंद्र मिशन कौन सा है? चंद्र मिशन आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर चंद्रयान-4। कौन होगा? चंद्रयान-4। आगे देखिएगा, 2026 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये आपके आयोजित होंगे नागोया में। कहाँ? नागोया में होगा। आगे देखिएगा, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगभग कितना रहा? तो ये 2025 की बात यदि कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा 6 से 7% की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा, 2025 में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित है उससे। कह रहा है 2025 में भारत के नए सीजीआई कौन बने? तो 2025 में भारत के नए सीजीआई कौन बने थे? तो आपका BR गवई। कौन बना था? BR गवई। क्वेश्चन होता है डन। धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू, थैंक्स। यदि समझ में आई हो क्लास तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे बढ़ाएं इसको। ठीक है।